स्वागत है आप सभी का एक और सस्पेंस से भरी मूवी में। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उस मूवी का नाम रॉन्ग हाउस। इस मूवी की स्टार्टिंग बेहद अजीब तरीके से होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जंगल में भाग रही है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां एक लेडी जिसका नाम सुसैन है, वह किताब से हाउस पिक्स को काट रही होती है। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और कुछ देर तक बातें करने लगता है और उसके बाद बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद उसका हस्बैंड जॉर्ज कमरे के अंदर बेटी को जाने के लिए कहता है। जॉर्ज की बेटी अपने पापा को कन्विंस करती है क्या मैं रुक जाऊं, पर जॉर्ज मना करते हुए कहता है हम आधे घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं। फिर वही लड़की एमी अपने दोस्त को सुसैन के बारे में बताती है। दैट्स सो फेक। अब जॉर्ज, सुसैन और एमी एक गाड़ी में सफर करते हैं। फिर उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। वे सभी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। फिर एमी एक कॉर्नर के पास एक अजीब से लड़के को देखती है। उस लड़के का फेस एकदम से हॉरिबल फेस होता है और उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एमी काफी डर जाती है, लेकिन एमी की बात का कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर वह सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर एमी अपने फादर से कहती है मुझे घर जाना है। उसके फादर कहते हैं पहले हम नया घर देखने जाएंगे, फिर वापस अपने पुराने घर में जाएंगे। फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह उस घर तक पहुँचते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा होता है। फॉर सेल के बगल में उस घर के ओनर की तस्वीर भी बनी होती है। जब एमी उस तस्वीर को देखती है तो वह उन सभी को बताती है कि यह आदमी वहाँ उस रेस्टोरेंट के अंदर भी देखा था एमी ने, लेकिन उसकी बातों को सब इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद वह सभी उस घर पर पहुँच जाते हैं। उस घर के पास एक स्पीकर होता है जिसमें एक वेलकम की आवाज आती है और स्पीकर से यह भी स्टेटमेंट बोली जाती है कि आप फ्रीली पूरे घर को चेक कर सकते हैं। कुछ देर बाद उस जगह पर एक और फैमिली आ जाती है जो पहले ही इस घर को देख चुकी होती है। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली जंगल की तरफ जाने लगते हैं। एकदम से उसकी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ जाती है। लड़की के टकराने की वजह से लड़की जख्मी हो जाती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह एमी को टच करने की कोशिश करती है। उनके पीछे से सेकंड फैमिली भी आ जाती है। फिर उस लड़की को बिठाकर वह सभी आगे की ओर निकल जाते हैं। सब दोबारा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा होता है। वह दोनों फैमिली इस जगह पर फंस गए होते हैं। दूसरी फैमिली का हेड घर के अंदर जाकर रुकने के लिए कहता है, लेकिन एमी बताती है कि यह लड़की अंदर जाना नहीं चाहती है। कुछ देर बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं और उस स्ट्रेंज लड़की को घर के अंदर स्टेयर के पास एक आदमी नजर आता है जो एक बच्चे का मुंह छुपाए हुए होता है। उसके बाद सुसैन बताती है स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज आती है वेलकम की और सभी लोग उठ जाते हैं। वह देखते हैं कि स्ट्रेंज लड़की यहाँ से गायब है। फिर वह एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड उन सभी को लेकर बाहर जाता है, लेकिन तब तक वह आदमी गायब हो जाता है। जब वह सभी घर के बाहर आते हैं तो वह लड़की भी, जब सभी लोग घर के अंदर दोबारा से जाते हैं तो वह लड़की भी मिल जाती है। एक सीन में यह जाहिर होता है कि उस स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। एक महीना गुजर जाता है। सेकंड फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है कि इसे विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में उसकी मरी हुई बेटी होती है। उसके बाद सेकंड फैमिली एक लड़का जिसका नाम यहान होता है, उसके पैरों की रिकवरी हो रही होती है। वह एमी के साथ घर के बाहर जाता है। जाने से पहले जेसन के पापा उसके हाथ में एक बंदूक थमा देते हैं ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। जब जेसन एमी के साथ होता है तो एमी को अचानक घर के विंडो के पास एक छोटा बच्चा नजर आता है। वह तुरंत अपने पापा के पास आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ तस्वीरों को देख रहे होते हैं। उन तस्वीरों में वह बच्चा भी होता है जिसे एमी ने कुछ देर पहले विंडो के पास देखा था। और फिर सब लोग स्टेयर की तरफ जाते हैं, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता है। जबकि डाउनस्टेयर पर दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है। उसमें से बहुत से पजल वह बाहर निकाल देती है और इन पजल्स को सॉल्व करने की सोच रही होती है। फिर उसके पीछे से मम्मी की आवाज आती है। जब वह टर्न होकर देखती है तो वह अपनी छोटी बेटी को पाती है जिसे उसने विंडो के बाहर देखा था और वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वह लड़की अपने माँ के कान में विस्पर करते हुए कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। वह स्ट्रेंज लड़की सोफे पे लेटे हुए सब कुछ देख रही होती है। उसे उधर उस औरत के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन डिनर के समय पर सुसैन कहती है जरूर तुम कुछ जानती हो। इस बात पर लेडी कहती है
है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सुसैन उससे काफी गुस्से में बात करती है, जिसकी वजह से वह लेडी उस जगह से उठकर चली जाती है। अगले ही दिन सीन में सुसैन को सपना आता है जिसमें उसका हस्बैंड जॉर्ज को देखती है वो, और जॉर्ज काफी ज्यादा वायलेंट होता है उस सपने में। अचानक सुसैन की आँख खुल जाती है, जॉर्ज उसके सामने होता है। सुसैन जॉर्ज से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। डाउनस्टेयर पर बैठी एमी पजल को सॉल्व कर रही होती है। उसके बाद दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और स्ट्रेंज लड़की से काफी सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है और वह काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है। एमी के फादर उसे यकीन दिलाते हैं कि अंदर कुछ नहीं है, वह सब ठीक हो जाएगा और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अगले सीन में एमी, सुसैन और जॉर्ज एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जेसन के फादर उन्हें बंदूक दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम एक एक करके निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जेसन के फादर से कहता है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमी अपना मुंह धो रही होती है तभी अचानक उसकी मदर उसके पीछे एक मिरर में दिखाई देती है और उनका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुसैन एक चाकू को साफ कर रही होती है। फिर वहाँ से एक हैमर उठा लेती है और उस हैमर को जेसन के फादर की पीठ पर मार देती है। इस तरह जेसन के फादर मरने लगते हैं और उससे रोड के बारे में पूछता है, लेकिन उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी और स्ट्रेंज लड़की को साइड में ले लेता है जबकि सुसैन कॉन्स्टेंटली रोने लगती है। इस तरह जॉर्ज अब बाहर जाने का डिसाइड करता है। वह एक गन अपनी बेटी को देकर जाता है ताकि वह अपनी सेफ्टी कर सके। जब जॉर्ज जंगल के बीच में पहुंचता है तो उसे एक हेलो की आवाज आती है। जब वह पलट के देखता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और स्ट्रेंज लड़की एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। जॉर्ज वहां जाता है और स्ट्रेंज लड़की के बाल पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ घसीटता है। उसके बाद वह एक हथौड़े से उसे मार देता है। एमी बहुत डर जाती है और अपने फादर पर बंदूक चला देती है, जिसकी वजह से उसके फादर को की भी डेथ हो जाती है। एमी जंगल की तरफ भागती है। फिर उसे एक कार नजर आती है जिसके सामने जाकर वह गिर जाती है। फिर उसे कुछ लोग गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी फिर से उसी घर के सामने रुक जाती है। अभी वह वहाँ बैठी होती है कि दूसरे कार डोर से घोस्ट बॉय और उसके फादर खड़े होते हैं। घोस्ट बॉय कहता है शी इज बैक डैडी। फिर वह आदमी एक कैंची से एमी की जुबान काट देता है और यह मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है और हमारे लिए काफी सारे सवाल छोड़ देती है। राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पे कहता है ये सभी मर्डर घोस्ट बॉय और घोस्टमैन कर रहे होते हैं। मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक और सस्पेंस से भरी मूवी के साथ।